प्यारे बच्चों, टुडे our topic is differentiation. We now recall some important results which we have studied in class 11th. List of some useful formulas. First is d by dx of x raised to power n. Result is n x raised to power n minus 1. Similarly, second, d by dx of ax plus b raised to power n. Result is n ax plus b raised to power n minus 1 and d by dx of ax plus b. n ax plus b raised to power n minus 1 and d by dx of ax plus b is a. अब बेटे यहाँ पर ये समझने की बात है, कुछ जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन है. फर्स्ट थ्योरम है जनरल थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में बेटे जो फर्स्ट थ्योरम है d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, किसी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो वो बेटे ज़ीरो होगा. सेकंड जो थ्योरम है d बाई डी एक्स ऑफ सी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई एनी फंक्शन, तो डेरिवेटिव करेंगे बेटे c कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा और d बाई डी एक्स करेंगे सिंपली फंक्शन का d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स. थर्ड रिजल्ट है बेटे, थर्ड थ्योरम है जो d बाई डी एक्स अगर फंक्शंस आर कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, जैसे u प्लस हो या माइनस, दो फंक्शन है u एंड v, डेरिवेटिव करेंगे तो बेटे d बाई डी एक्स u का हो जाएगा, बीच में जो साइन होगा प्लस या माइनस, और d बाई डी एक्स v का अलग से सेपरेट हो जाता है. फोर्थ है बेटे प्रोडक्ट रूल बोलते हैं. प्रोडक्ट रूल ऑफ टू फंक्शंस. अगर हमारे पास y इक्वल टू यू इंटू वी, दो प्रोडक्ट है दो फंक्शंस की, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा बेटे वो होगा फर्स्ट फंक्शन u एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे का ऐसे, और फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव हो जाएगा मल्टीप्लाई में डी यू बाई डी एक्स. इसी प्रकार कोशेंट रूल है फिफ्थ में y इक्वल टू यू बाई वी, तो डी वाई बाई डी एक्स होगा बेटे नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला फंक्शन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव u का, फिर माइनस का साइन, ऊपर वाला फंक्शन u ऐसे कैसे, नीचे v है, v फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर आ जाएगा. तो ये है, इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, ये प्रोडक्ट रूल है. तो इस प्रकार ये जनरल थ्योरम्स हैं. तो यहाँ पर यही अप्लाई किया हमने. ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट था, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है. अब ये और समझो बेटे डी वाई इक्वल टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स जो एक्स का वो कैसे आया 1. इसको मैं आपको समझाता हूँ. वाई इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स एक्स की पावर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है एक्स रेज टू पावर n का क्या किया था बेटे, n आगे आया था, मीन्स 1 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी n माइनस 1. इसका मतलब 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0. अब किसी की भी पावर 0 1 होती है बेटे, 1 इंटू 1 1 आएगा, यानी कि
डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1। इसके बाद ये भी कर सकते हैं कि x का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो बेटे डी एक्स ऊपर हो जाएगा और डी एक्स ही नीचे, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल करके भी 1 आता है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता है 1। अगर पावर में है तो एक्स पावर आगे आ जाएगी और एक्स की पावर n घटा 1 हो जाएगी। इसी प्रकार ए एक्स प्लस बी, तो अभी ये रिजल्ट था u प्लस माइनस वी डेरिवेटिव करेंगे तो u का अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा, बीच में जो साइन है वही आएगा, v का अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करते हैं। अगर y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ए और ए एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकाला बेटे, ये भी रिजल्ट बताया था। c इंटू एफ एक्स है, डी बाई डी एक्स करेंगे तो c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर a बाहर होगा और x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स, और प्लस b का अलग करेंगे, यही जैसे u का अलग किया था डेरिवेटिव और v का अलग। यहाँ पर d बाई डी एक्स करेंगे b का बेटे तो a डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, क्योंकि डी एक्स बाई डी एक्स 1 है, a इंटू 1, और b सिंपली कांस्टेंट है, ये भी हमने थ्योरम बताई है। d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो d बाई डी एक्स ऑफ b जो है बेटे वो 0 हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव है a इंटू 1 a प्लस 0, दैट मीन्स a। तो इस प्रकार हम यहाँ सोल्व करेंगे। n आगे ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव आ जाएगा a। तो ये हमारा यहाँ रिजल्ट था। इसके बाद थर्ड है बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा एज इट इज़, लेकिन यहाँ नोट करें अगर हम फोर्थ पार्ट में डी बाई डी एक्स करते हैं बेटे, x के अलावा कुछ है जैसे ए रेज टू पावर x है तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ई रेज टू पावर ए एक्स ऐसे का ऐसे हो जाएगा और डी बाई डी एक्स करेंगे ए एक्स का। अब ई रेज टू पावर ए एक्स तो यही रहेगा और ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वो a होगा, क्योंकि कांस्टेंट है a। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे c इंटू एफ एक्स। अगर कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट ऐसे कैसे रह जाएगा और फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उस साथ में। अब x का डेरिवेटिव हमने अभी सीखा था, x का डेरिवेटिव 1 होगा तो इसका आंसर आएगा ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का a होगा। इसके अलावा फिफ्थ क्वेश्चन रिजल्ट है बेटे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स। जैसे ई रेज टू पावर एक्स का किया है ऐसे ही बेटे ए रेज टू पावर एक्स ऐसे कैसे इनटू में log ए, और ऊपर जो x है पावर उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, आंसर आएगा ए रेज टू पावर एक्स इंटू log ए। यहाँ पर समझने की बात है कि ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, वो ई रेज टू पावर एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि जैसे ए रेज टू पावर एक्स का ए रेज टू पावर एक्स इंटू जो बेस ए है वो log ए हो जाएगा और x का डेरिवेटिव अलग से मल्टीप्लाई 1 किया, ऐसे ही ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ इंटू में होगा बेटे log ई, और ऊपर x है पावर, x का डेरिवेटिव अलग से 1, और log ई भी 1 होता है हमें पता है। तो ये ई रेज टू पावर एक्स इंटू 1 मीन्स ई रेज टू पावर एक्स। तो ई रेज टू पावर एक्स का सीधा बेटे ई रेज टू पावर एक्स ही हमने लिख दिया। इसके बाद रिजल्ट है हमारे पास, अगर ए रेज टू पावर एक्स का ए रेज टू पावर एक्स इंटू log ए है तो अगर x के अलावा कुछ और है डी बाई डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स, x की जगह मान लो कोई और टर्म है बी एक्स है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटे तो ए रेज टू पावर बी एक्स ऐसे कैसे आएगा, इनटू में log ए आएगा और साथ में डी बाई डी एक्स बी एक्स का करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे फिर
बी एक्स का। बी एक्स का किया तो ए रेज टू पावर बी एक्स इंटू में log ए, और बी एक्स का डेरिवेटिव बेटे बी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो बी आ जाएगा इसका। इसी प्रकार log 7 है बेटे log डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होता है बेटे log एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1/x। अब ये ध्यान रहे log एक्स का मतलब होता है बेटे log एक्स का मतलब होता है log ऑफ एक्स टू दी बेस ई, और ये प्रॉपर्टी होती है log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ ई, क्योंकि log ई 1 होता है तो log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1, तो log एक्स को log एक्स टू दी बेस ई को हम log एक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि बेस अगर नहीं लिखा इसका मतलब उसका बेस ई है। अगर हमारे पास बेस ई के अलावा कुछ और है, जैसे डी बाई डी एक्स हमने निकालना है log ऑफ एक्स टू दी बेस ए, सबसे पहले हम इस फंक्शन को चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, ये y जो फंक्शन है log ऑफ एक्स टू दी बेस ए डिवाइडेड बाई log ए, जैसे मैंने अभी बताया था log ऑफ एक्स टू दी बेस ई मीन्स log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ ई, तो ये log ऑफ एक्स टू दी बेस ए को log ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई log ए। अब log ए कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ बेटे 1/log ए इंटू में log एक्स। तो यही मैंने प्रॉपर्टी बताई थी अब कि डी बाई डी एक्स ऑफ सी इंटू एफ एक्स में यही बताया था, सी बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स फंक्शन का करेंगे एफ एक्स का। तो यहाँ भी 1/log ए तो कांस्टेंट है, ये तो सी है समझो, और ये है फंक्शन, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स सब करेंगे तो 1/log ए बाहर आ जाएगा और डी बाई डी एक्स करेंगे यहाँ पर log ऑफ एक्स का, और log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि इसका बेस ई है तो log एक्स का भी बताया 1/log ऑफ ए, और log एक्स का डेरिवेटिव बताया था 1/x। इस प्रकार ये रिजल्ट हो जाएगा 1/x इंटू log ऑफ ए। इस प्रकार हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमारे पास बेटे y इक्वल टू log ऑफ बी एक्स टू दी बेस ए है और इसको करना है, तो इसका मतलब इसको चेंज करेंगे log ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई log ऑफ ए। अब यहाँ भी 1/log एक्स तो एक कांस्टेंट है, ये तो सी की जगह है, और इनटू में log ऑफ बी एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ ये तो y था, अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बेटा 1/log ए, कांस्टेंट था ये तो बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा हमें log ऑफ बी एक्स का। अब log ऑफ बी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/log ए तो बाहर है, ये 1/बी एक्स हो जाएगा। जैसे log एक्स का डेरिवेटिव log एक्स के डेरिवेटिव में बेटे 1/x होता है, क्योंकि फिर आगे x का 1 हो जाता है तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो 1/bx आएगा और फिर आगे डेरिवेटिव हो जाएगा सिंपल bx का, और bx का डेरिवेटिव क्या आता है, b आता है 1/log ऑफ a इंटू 1/bx, और bx का डेरिवेटिव आएगा बेटे b। अब इस b से b कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा वो x log ऑफ a। तो इस प्रकार हम ये डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट बेटे सम ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या होता है, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। फर्स्ट है अगर डी बाई डी एक्स साइन एक्स करते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा बेटे कोस एक्स। अगर इसमें एंगल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की जगह ए एक्स एंगल है तो साइन का कोस होता है, तो यहाँ कोस आएगा एंगल ए एक्स, और डी बाई डी एक्स अलग से बेटे एंगल का डेरिवेटिव ए एक्स का अलग करेंगे। अब हमें पता है ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है तो ए हो जाएगा, आंसर आएगा ए कोस ए एक्स।
अगर x के, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए सिंपल cos x ही इसका आंसर आता है। सेकंड है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का करते हैं तो cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। इसी प्रकार अगर डी बाई डी एक्स ऑफ cos तो है लेकिन एंगल x के अलावा कुछ है जैसे ax है तो cos का बेटे माइनस साइन ax तो आएगा ही आएगा, साथ में डी बाई डी एक्स ax का हो। अब हमें पता है ax का क्या होगा, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये आंसर आ जाएगा माइनस a साइन ax। थर्ड है डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x का होता है बेटे सीकेंट स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट ax आ जाए अगर हमारे पास तो ये डेरिवेटिव आएगा सीकेंट स्क्वायर ax और ax का डेरिवेटिव a होगा। फोर्थ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट x का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एंगल अगर चेंज है ax तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ax तो होगा, ax का डेरिवेटिव a भी साथ में आ जाएगा तो माइनस a कोसिकेंट स्क्वायर ax। फिफ्थ फंक्शन था सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू टेंजेंट x। अगर डी बाई डी एक्स हमें करना है सीकेंट ax का तो सीकेंट ax इंटू में टेंजेंट ax और ax का डी बाई डी एक्स a होता है। और सिक्स्थ है एंड लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट x की जगह ax एंगल है तो माइनस कोसिकेंट ax इंटू कोट ax और ax का एंगल डेरिवेटिव a तो माइनस a कोसिकेंट ax इंटू कोट ax। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट हैं जो हमने 11th क्लास में भी पढ़े थे। इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान रहे एक पॉइंट और, जैसे डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 7 है तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स रेज टू पावर 7 का करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 7 आगे आ जाएगा x की पावर 7 माइनस 1 दैट मीन्स 7x रेज टू पावर 6। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का करें तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, डी बाई डी एक्स की पावर ऊपर जाके -1 और फिर अप्लाई करेंगे -1 आगे आ जाएगा, x की पावर -1 था ही n और -1 क्योंकि x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव हमने सीखा है n x की पावर n -1 तो x की पावर -1 का -1 n आगे आ गया, x की पावर n -1 किया -1 x की पावर -2 दैट मीन्स -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ, नोट करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स का होगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये भी रिजल्ट यूज होगा। अब इसके अलावा बेटे y इक्वल टू, अगर जैसे रूट x है, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। किस प्रकार करेंगे कि x रूट है, इसका मतलब होगा बेटे 1/2 रूट x। और ये कैसे आया, x रूट का मतलब होता है बेटे x की पावर 1/2। अगर इसको दैट मीन्स x रेज टू पावर n, अगर इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं 1/2 आगे आ जाएगा, x की पावर 1/2 -1 तो 1/2 x की पावर -1/2 हो जाएगा 1/2, ये 1/x की पावर 1/2 हो जाएगा तो 1/2 ये x 1/2 का मतलब रूट होगा तो 1/2
2√x। तो ये भी रिजल्ट हमें ध्यान रखना है। तो dy/dx अगर x रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2√x। इसी प्रकार अगर x के अलावा कोई और फंक्शन है, मीन्स फंक्शन के ऊपर रूट है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 1 dy/dx होगा बेटे 1/2। और ये रूट में ऐसे का ऐसे फंक्शन आएगा, और क्योंकि इसमें तो x का 1 होता है, तो आगे यहाँ पर इसका dy/dx फंक्शन का जो भी हो, अब हम उसका भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर y = sin x का रूट है, तो dy/dx अगर हमें निकालना है, क्योंकि मैंने बताया है फंक्शन का रूट है, तो 1/2 इंटू रूट, वही ऐसे कैसे 1/2, और रूट के अंदर ये sin x ऐसे कैसे आएगा, और साथ में dy/dx फंक्शन का, तो dy/dx हो जाएगा यहाँ sin x का। अब ये तो 1/2 रूट sin x तो है ही, और sin x का डेरिवेटिव मैंने बताया था cos x, तो आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार हम हल करेंगे। तो हमें 1/x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, रूट x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। ये पॉइंट बीच बीच में आप जब भी हम सॉल्व करेंगे इनका काफ़ी यूज होगा।